श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 मार्च 2026 को पंचक शुरू हो रहे हैं और सोम प्रदोष व्रत का भी दुर्लभ संयोग है। सोमवार के दिन जब महादेव की तिथि त्रयोदशी पड़ती है तो यह चमत्कारी दुर्लभ हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे ना तो आपको इतना श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी जो आपके काम की रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमेशा शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, उसी दिन प्रदोष व्रत करना ठीक रहेगा। तो 16 तारीख को सुबह सुबह तो द्वादशी है, परंतु त्रयोदशी तिथि पूरे दिन भर में और शाम को हमें मिल रही है। इस कारण से 16 मार्च को ही प्रदोष व्रत करना ठीक रहेगा। प्रदोष काल की जो शुभ वेला है शाम को 6:30 से 8:54 के आसपास है। इस प्रदोष काल की बेला में अगर आप दीप दान करते हैं या कोई पूजन पाठन के या कोई उपाय करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। सोम प्रदोष व्रत इस बार का जो है ना वह दुर्लभ है, क्योंकि इस दिन मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ धनिष्ठा नक्षत्र है और साथ के साथ पंचक शुरू हो रहे हैं। मैंने शास्त्रों में ज्योतिष में जाना पड़ा है कि पंचक अगर सोमवार से शुरू होते हैं तो अशुभ नहीं माने जाते, शुभ होते हैं। महादेव की स्तुति के यह 5 दिन होते हैं और मानव कल्याण के लिए कहे गए हैं। अन्य पंचक की अपेक्षा जो सोमवार के दिन पंचक शुरू होते हैं वह सौभाग्य के लिए जाने जाते, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी महाकाल के भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, दरिद्रता सताती है, बच्चों की विवाह की दिक्कत बनी हुई है, सौभाग्य नहीं है, किसी भी तरह से व्यापार नहीं चलता है, तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में पहला दीपक का उपाय करें। एक दीपक में 2 बत्ती रखें। खाली साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दुख दहन जो है स्रोत का पाठ या दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ सोमवार के आप बेला पर प्रदोष की बेला में अगर कर लेते हैं तो यह चमत्कारी कार्य करता है। तो एक दीपक में 2 बत्ती भी रख सकते हैं या 2 दीपक भी शिव मंदिर या घर के मंदिर में बैठकर दुख दारिद्र दहन या दुख दहन स्रोत जो भी आपके पास उपलब्ध हो गूगल में या आप सामान्य रूप से अगर पढ़ सुन लेते हैं तो इससे बहुत लाभ मिलता है और अनंत गुना जो है श्रेष्ठता देखी गई है। दूसरा उपाय जो कि बहुत सरल है, दीपक से संबंधित ही है। अगर आपके घर के जो है प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा है तो वहां उपाय कर सकते हैं, या कहीं भी शिव मंदिर या किसी भी प्रांगण में बेलपत्र का पौधा है तो यह उपाय एक चमत्कारी रूप में है। आप सभी को जल के लोटे में मिलाना है कच्चा दूध। ठीक है, क्या मिलाएंगे? कच्चा दूध। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से, घर के शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित करने से संतान की परेशानी दूर होती है और यही बात बेलपत्र वृक्ष में लागू होती है। तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, 2 दीपक अपने साथ लेगा जाए। एक तो तिल जो सरसों का तेल है उसका या तिल के तेल का, एक दीपक घी का ले जाना है। ठीक है, दोनों दीपकों में आपको गोल बत्ती का, क्षमा करें, गोल बत्ती का प्रयोग करना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर और आप सभी को जो है 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर जो मनोकामना पूर्ण होनी है उसके तहत, जैसे कि पुत्र की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, रोग कर्ज तंग करता है, उन सब के लिए आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध से सिंचन करना है। फिर 2 दीपक लगाने हैं। जो घी का दीपक है वह आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना कर कर झोली पसार कर सरल विधि से 2 दीपक का उपाय अपनी मनोकामना कहकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर इस सोम प्रदोष के दिन साधारण सरल तरीके से उपाय रूप में कर लेते हैं तो महादेव की कृपा बरसती है। तीसरा सबसे सरल काम और अद्भुत लाभ देने वाला काम है, आप अपने घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। यह उपाय आप सभी को मन कामेश्वर महादेव या आप कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि द्वादशी है, प्रदोष है, चावल की बहुत महत्वता है। जल के लोटे में रुद्राक्ष आप डाल लीजिए, रुद्राक्ष नहीं है तो गंगा जल डाल दीजिए और आप सभी को एक बेलपत्र ले जाना है अपने साथ, एक शमी का पत्ता और एक कनेर का फूल ले जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक कनेर का फूल और एक चावल का दाना, यह आपको 4 चीजें ले जानी है। रुद्राक्ष मिश्रित जल या गंगा जल मिश्रित जल आप सभी को कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान कर कर
मनकामेश्वर महादेव का ध्यान कर अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर घर के मंदिर में या महादेव के शिवलिंग पर जो भी आपके पास है आप समर्पित कर दें। जल का लोटा खाली नहीं लाए, उसे प्राप्त करें। जल के लोटे को शिवलिंग पर से समर्पित कर जल प्राप्त कर घर लाए। अपने मस्तक पर इसका छिड़काव करें, नेत्रों से लगाए और पूरे घर में इसका छिड़काव कर प्रणाम करें। और साथ के साथ जो बेलपत्र और एक चावल का दाना, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल आप लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहकर आप सभी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बहुत सरल उपाय है और अनंत गुना लाभ देते हैं। बहुत सरल तरीके से आप 1 2 3 4 कोई भी उपाय सब कामना की सिद्धि के लिए हैं कर सकते हैं। लाभ तो होता ही है। कहीं पर अटक रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं आई तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछे, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा जो है। और 1 2 उपाय तो बिना पैसों के है, कुछ भी नहीं लगता, बस श्रद्धा भाव लगती है, उसके साथ करे, किसी को कोई हानि नहीं होती। और इन उपायों को सब कामना की सिद्धि के लिए किया जा सकता है, ऐसी भी कोई चिंता बात नहीं है। तो यह तो हो गए 3 4 उपाय। एक चौथा उपाय जो बहुत सरल है और अनंत गुना लाभ देता है, वह है बेलपत्र में धागा बांधने का। यह उपाय आज का नहीं है, गुरुजी ने 4-5 साल पहले यह उपाय हमें बताया था, जो कि हरिद्वार कथा से था, वो लिखा हुआ है, वही पढ़ रही हूँ। गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र, ठीक है, 5 बेलपत्र लीजिए और चंदन लीजिए, ठीक है, चंदन, बेलपत्र और धागा नंदी बाबा के पास बैठे, ठीक है, क्योंकि नंदी बाबा ही महाकाल तक आपका संदेश पहुंचाते हैं अपनी कामना कहते हुए। 5 बेलपत्र को आपस में बांध लीजिए, ठीक है, एक कमल के फूल का सा स्वरूप बना लीजिए। अर्थात आपस में 5 बेलपत्र को बांधेंगे अलग अलग तरीके से सुंदर रूप में, तो वह सुंदर तरीके से एक जो है फूल टाइप का बन जाएगा। फूल ना बन पाए तो 5 बेलपत्र को जिस भी स्वरूप में आप एक दूसरे से जो धागा है उससे बांध लीजिए। उसके बाद आगे का जो हिस्सा है ना बेलपत्र का, उसमें आप चंदन लगा लीजिए, लाल या पीला चंदन कोई भी लगा सकते हैं। फिर आप सभी को यह कार्य तो नंदी बाबा के पास बैठकर ही करना है। उसके बाद शिवलिंग की पूजा कर अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धागा बांधा हुआ, चंदन लगाया हुआ 5 बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहें, प्रणाम कर घर की तरफ आ जाए। यह उपाय जब आप धागा बांधेंगे तो मनोकामना जरूर जरूर से बोलें, ठीक है। 5 बेलपत्र का अपना लाभ है, चंदन का अपना लाभ है, धागे का अपना एक लाभ है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। तो यह सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं जाता, करिएगा। इसके साथ साथ बहुत सरल विधि से आप व्रत नहीं कर सकते, आपसे शिव मंदिर जाना नहीं होता, उपवास आपसे नहीं होता, तो कोई बात नहीं। एक हाथ में जल का लोटा प्रदोष काल में और एक जो है अपने साथ गोल बत्ती का दीपक आप ले जाकर महादेव के मंदिर में जाएं। महादेव के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव नाम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप एक जल का लोटा चढ़ाकर गोल बत्ती का दीपक शिवलिंग के पास में आप मात्र लगा देते हैं तो 26 प्रदोष का एक बार में ही आपको फल मिल जाता है। ऐसा भी ना कर सके तो सिर्फ घर के दरवाजे पर भी अगर आज के दिन एक दीपक गोल बत्ती का प्रदोष काल का जो मैंने समय बताया उस समय अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं तो यह शिव कृपा का एकमात्र साधन है जो कि सौभाग्य लाता है और दुख दारिद्रता को हमेशा के लिए मुक्त करता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो मात्र घर के दरवाजे पर तो दीपक लगा ही दीजिएगा, शाम को शिवलिंग पर जल तो समर्पित कर ही दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। ज्यादा कर सकते हैं तो शिव मंदिर में दीप दान करें, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान करें, घर के द्वार पर दीप दान करें, घर के मंदिर में शिवलिंग पर शिव जी के आसपास दीप दान करें। यह भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो कोई ना कोई उपाय तो आपको करना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य को प्रबल करने के लिए है। इसके साथ साथ आज बहुत महत्वता है पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाने की। आपके घर पर जो है बेलपत्र का पेड़ है या आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, शमी का पेड़ है, कोई ना कोई वृक्ष तो होगा, उसकी मिट्टी तो होगी, अपने घर पर सामान्य गमला तो होगा। आप आज के दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजित करते हैं। आज के दिन तो कहा जाता है अगर सोमवार का व्रत नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आपसे प्रदोष व्रत नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का
पूजन हो जाता है, ऐसा मैंने शिव महापुराण कथा में पढ़ा है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र एक शिवलिंग बनाकर आप पूजन जरूर जरूर से करें। मिट्टी का कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं इस कार्य में, अनंत गुना लाभ होता है। सोमवार का दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते तो शिव मंदिर में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, काला तिल डालकर, एक गोल बत्ती का घी का दीपक शिव मंदिर में, जब नारी के जीवन में दुख आ रहा हो तो गोल बत्ती का घी का दीपक शिव मंदिर में बैठकर प्रज्वलित कर लेते हैं तो इसके भी अनंत अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से इससे मुक्ति मिलती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो करिएगा, इसके भी लाभ देखे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सोम प्रदोष व्रत के कई उपाय बताए जो आप व्रत के अनुसार कर सकते हैं। कम ज्यादा जैसी आपसे व्यवस्था हो उस अनुसार करें। इसके साथ ही गौ माता और नंदी बाबा को हरा चारा, हरा मूंग, गुड़, अपनी इच्छा अनुसार जो भी इस मौसम के अनुसार ठंडी चीजें हैं या जो भी आपके पास प्रबंध है, गौ माता नंदी बाबा को जरूर खिलाए। शिव मंदिर की झाड़ू पोछा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाने से, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाने से, शिवलिंग पूजा करने से किसी भी स्वरूप में जो है सोम प्रदोष के दिन अनंत गुना लाभ होता है। आप जानते होंगे यह सोमवार कोई साधारण नहीं है, इस दिन कई तरह के दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सोम प्रदोष की आपको जानकारी दी। कोई ना कोई एक दो उपाय कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप कर लीजिएगा। घर पर रहकर थोड़ी देर महादेव के समक्ष बस आंखें बंद कर कर ध्यान करें, दीप दान करें। महादेव हैं, पिता स्वरूप है, कामना सिद्ध करते ही हैं। थोड़ा समय लग रहा है, फाइल मोटी है, परंतु कार्य तो होना ही है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और नवरात्रि की सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। राधे राधे।